फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी और पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। और आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपको पूरे 50 प्रश्न मिलेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। तो चलिए आज का ये प्रैक्टिस सेट हल करते हैं। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अधिक से अधिक लोगों को। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। चित्रण करने की विधि क्या कहलाती है? बताइए, चित्रण करने की विधि क्या कहलाती है? ऑप्शन ए पद्धति, ऑप्शन बी तकनीक, ऑप्शन सी साइजिंग और ऑप्शन डी प्राइमिंग। सही जवाब क्या होगा? तो जितने लोगों ने ऑप्शन बी जवाब दिया है तकनीक, बिल्कुल सही है। तो चित्रण करने की विधि तकनीक कहलाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 77। पेंसिल कितने डिग्री पर दिखाई देती है? बताइए, पेंसिल कितने डिग्री पर दिखाई देती है? 5 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री या 20 डिग्री? तो बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ ऑप्शन सी 15 डिग्री। तो पेंसिल जो है वो 15 डिग्री पर दिखाई देती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 78। सबसे हार्ड, सबसे कठोर या मजबूत कहा जाए कौन सी पेंसिल होती है? 2B, 6B, 3H या 4B? सही जवाब क्या होगा? तो जितने लोगों ने ऑप्शन सी जवाब दिया 3H, बिल्कुल सही है। सबसे हार्ड पेंसिल 3H होगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी चित्रतल पर रंग लगाकर दूसरे तल पर छापने को क्या कहते हैं? कोलाज कहा जाता है, फ्रोताज कहा जाता है, म्यूरल कहा जाता है या ग्राफिक्स कहा जाता है? तो बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी ग्राफिक्स। तो किसी चित्रतल पर रंग लगाकर दूसरे तल पर छापने की जो क्रिया होती है वही ग्राफिक्स कहलाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 80। एचिंग का प्रयोग किया जाता है, बताइए एचिंग का प्रयोग किस में किया जाता है? ग्राफिक में, एक्रेलिक में, पेस्टल में या इनमें से कोई नहीं? तो जितने लोगों ने ऑप्शन ए जवाब दिया बिल्कुल सही है, ग्राफिक में। तो एचिंग का प्रयोग ग्राफिक में किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व में लिथोग्राफी प्रेस की खोज किसने की थी? लिथोग्राफी प्रेस की खोज किसने की थी? सबसे पहले गुटेनबर्ग ने, मूबे बिलो टाइपो ने, कि एलायरा जेन फिल्डर ने या न्यूटन ने? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए गुटेनबर्ग। तो विश्व में लिथोग्राफी प्रेस की खोज गुटेनबर्ग ने की थी। अगला प्रश्न है, भारत में लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना 1825 में हुई थी कहाँ पर? मुंबई में कि कोलकाता में कि चेन्नई में कि भोपाल में? लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना 1925 में भारत में कहाँ पर हुई थी, किस स्थान पे? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी कोलकाता में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 83। भारत में राजा रवि वर्मा ने क्या स्थापना की थी? लिथोग्राफी प्रेस की, कि स्टूडियो की, संग्रहालय की, इनमें से कोई नहीं? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए लिथोग्राफी प्रेस की। तो भारत में राजा रवि वर्मा ने लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, भारत में सेरीग्राफी का प्रयोग किसने किया था? तो सेरीग्राफी का प्रयोग किसने किया था? रवि वर्मा थे प्रयोग करने वाले, कि के.जी. सुब्रमण्यम थे या एम.एफ. हुसैन थे या पिकासो थे? सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? सही जवाब होगा ऑप्शन बी के.जी. सुब्रमण्यम। तो सेरीग्राफी का प्रयोग किया था के.जी. सुब्रमण्यम ने। चलिए वीडियो अच्छा लगे तो मित्रों वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अधिक से अधिक लोगों को। अगला है, एक्वा टिंट का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? एक्वा टिंट का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? पिकासो ने, ब्राक ने, गोया ने या सेजान ने? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी गोया ने। तो एक्वा टिंट का प्रयोग करने वाले कौन थे? गोया थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 86। लिथोग्राफी के लिए किस पत्थर का प्रयोग किया जाता है? बताइए लिथोग्राफी के लिए किस पत्थर का प्रयोग करते हैं?
चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, काला पत्थर, या इनमें से कोई नहीं। तो जितने लोगों ने ऑप्शन ए जवाब दिया बिल्कुल सही है, चूना पत्थर। तो लिथोग्राफी के लिए चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, ऑफसेट प्रिंटिंग का आविष्कार कब हुआ था? ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार कब हुआ था? 1909 में, 1906 में, या 1907 में, या 1910 में? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1906 में। तो ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ था 1906 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी शब्द फोटोग्राफी का हिंदी रूपांतरण क्या है? छायांकन है, प्रकाश है, फिल्म है, या चलचित्र है? ऑप्शन ए सही होगा, छायांकन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 89। किसके द्वारा प्रथम बार व्यावसायिक रंगीन फिल्म का निर्माण किया गया? आइक बंधुओं के द्वारा, लुमीर बंधु, या ईस्टमैन, या इनमें से कोई नहीं? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लुमीर बंधु। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, फोटो बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है किसका? कैंड पेपर का, कार्टिज पेपर का, ब्रोमाइड पेपर का, या बॉन्ड पेपर का? फोटो बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो जितने लोगों ने ऑप्शन सी जवाब दिया बिल्कुल सही है, ब्रोमाइड पेपर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 91। भारत का पहला फोटो स्टूडियो कहाँ खोला गया? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत का पहला फोटो स्टूडियो कहाँ खोला गया? दिल्ली में, या मुंबई में, कोलकाता में, या उत्तर प्रदेश में? तो निश्चित ही सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कोलकाता में। तो पहला फोटो स्टूडियो कहाँ खोला गया था? कोलकाता में। अगला प्रश्न है, अपर्चर और शटर स्पीड होता है। अपर्चर और शटर स्पीड क्या होता है? एसएलआर में, कोडक में, बॉक्स में, या इन सभी में? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इन सभी में। अगला प्रश्न है, पैनोरमा क्या है? पैनोरमा क्या है? फोटोग्राफी अपर्चर है, या फोटोग्राफी कैमरा है, या फोटोग्राफी तकनीक है? इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, फोटोग्राफी तकनीक। पैनोरमा फोटोग्राफी तकनीक है। अगला प्रश्न है, बंगाल फोटोग्राफी सोसाइटी के संरक्षक कौन थे? बंगाल फोटोग्राफी सोसाइटी के संरक्षक बताना है। ऑप्शन ए है महाराणा प्रताप, मान सिंह, राणा कुंभा, या सवाई राम सिंह? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सवाई राम सिंह। अगला प्रश्न है, विज्ञापन का माध्यम क्या होता है? टीवी, न्यूज़पेपर, मैगजीन, या सभी? तो ऑप्शन डी सही होगा, ये सभी। टीवी भी, न्यूज़पेपर भी, और मैगजीन भी, सभी भी जो माध्यम है ये सब दिखाए विज्ञापन के माध्यम है। अगला प्रश्न है, भारत में पहली विज्ञापन एजेंसी की स्थापना 1907 में कहाँ हुई? भारत में पहली विज्ञापन एजेंसी की स्थापना 1907 में कहाँ पर हुई थी? बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मुंबई में। अगला प्रश्न है, 1907 में डेली करंट पहला दैनिक समाचार पत्र किस देश में प्रकाशित हुआ? डेली करंट, जापान, पेरिस, इंग्लैंड, या भारत? बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी, इंग्लैंड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 98। कलकत्ता से 1780 में बंगाल गजट को प्रकाशित किया गया। राजा रवि वर्मा के द्वारा, राजा राम मोहन राय के, आर्यन टैगोर के द्वारा, या जेम्स अगस्ट हिक्की के द्वारा? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जेम्स अगस्ट हिक्की के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय भाषाओं में विज्ञापन किस समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ? द हिंदू, दैनिक बंगाल गजट, या द कोरिया? बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी, द कोरिया। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 100। हिंदी का पहला समाचार पत्र माना जाता है? हिंदुस्तान, उदंत मार्तंड,
आज या हिंदू? बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, उदंत मार्तंड। अगला प्रश्न है, किसका क्या है? विज्ञापन माध्यम है, व्यापारिक चिन्ह है, मुख्य शीर्षक है, विज्ञापन योजना है। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, विज्ञापन माध्यम। अगला प्रश्न है, भारत में रेडियो पर विज्ञापन प्रकाशित होना आरंभ हुआ 1907 में, 1967 में, 1970 में या 1980 में? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1967। अगला प्रश्न देखते हैं, आकांक्षा का भाव प्रदर्शित करती है। बताइए, आकांक्षा का भाव कौन सी रेखा प्रदर्शित करती है? कर्णवत रेखा, लंबवत रेखा, क्षैतिज रेखा या कोणीय रेखा? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लंबवत रेखा जो है वो आकांक्षा का भाव प्रदर्शित करती है। अगला प्रश्न है, तटस्थ रंग, इनमें से तटस्थ रंग कौन है? काला, सफ़ेद, ग्रे, उपयुक्त तीनों? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त तीनों। ये तीनों रंग तटस्थ रंग कहलाते हैं, काला, सफ़ेद और ग्रे। अगला प्रश्न है, वर्ण चक्र में स्थित आमने सामने के रंग क्या कहलाते हैं? समीपस्थ रंग, विरोधी रंग, एकाकी रंग, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी, विरोधी रंग। अगला प्रश्न है, जो आकृति निश्चित सीमाओं में संगठित होकर चित्र में प्रमुख भूमिका निभाती है वह क्या है? श्रेष्ठ आकृति, सक्रिय आकृति, ज्यामितीय आकृति, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सक्रिय आकृति। अगला प्रश्न देखते हैं, टिंट किसे कहते हैं? हल्की तान को, गहरे तान को, मध्यम तान को, उपयुक्त सभी? टिंट क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, हल्के तान को टिंट कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 108। पोत क्या अनुभव करते हैं? चित्र ज्ञान, स्पर्श ज्ञान, अनुभूति, उपयुक्त सभी? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, स्पर्श ज्ञान। पोत क्या अनुभव करते हैं? स्पर्श ज्ञान को। अगला प्रश्न है, अंतराल क्या है? धरातल है, कलाकार का क्षेत्र है या आकृति में अंतर है? इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कलाकार का कार्य क्षेत्र जो होता है वो अंतराल कहलाता है। अगला प्रश्न है, कर्णवत रेखाएं किस प्रकार के भाव उत्पन्न करती हैं? ऑप्शन ए, निष्क्रियता, महत्वाकांक्षी, बेचैनी या शिथिलता? कर्णवत रेखाएं, तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बेचैनी। कर्णवत रेखाएं जो हैं बेचैनी का भाव स्पष्ट करती हैं। अगला देखते हैं, वर्ण की उत्पत्ति किससे होती है? सूर्य से, दृष्टि से, प्रकाश से या प्रकाश परावर्तन से? वर्ण की उत्पत्ति ऑप्शन सी सही होगा, प्रकाश से। अगला प्रश्न है, प्रकाश के 7 रंगों का सही क्रम क्या है? बताइए, प्रकाश के 7 रंगों का सही क्रम क्या है? चारों विकल्प देख लीजिए। तो बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, बिग्योर। इसको देख लीजिएगा। और अगला प्रश्न करते हैं, अबाध गति से बिंदुओं को अंकित करने से क्या प्रदर्शित होता है? लय, गति, रेखा या आकृति? बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रेखा। अबाध गति से बिंदुओं को अंकित करने से प्रदर्शित होता है रेखा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 114। एक पुंजीय रेखा का क्या भाव प्रदर्शित करती है? एक पुंजीय रेखा क्या भाव प्रदर्शित करती है? आघात, प्रसार, व्याकुलता या नाटकी? बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, प्रसार। एक पुंजीय रेखा जो है वो क्या करती है? प्रसार का भाव उत्पन्न करती है। अगला प्रश्न है, रंगत मान तथा सघनता क्या है? रंग के प्रकार हैं, रंग के गुण हैं, रंग के प्रभाव हैं, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रंग के गुण जो होते हैं वो रंगत मान सघनता है। अगला प्रश्न है, लयपूर्ण गति को व्यक्त करती है? टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं, कुंडलित रेखाएं, लंबवत रेखाएं या तिरछी रेखाएं? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कुंडलित रेखाएं जो हैं वो लयपूर्ण
गति को व्यक्त करती है। अगला प्रश्न है, एस्थेटिक्स शब्द किस भाषा से लिया गया है? यूनानी, अंग्रेजी, जर्मनी या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यूनानी। अगला प्रश्न है, प्राचीन समय में कला के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? शिल्प का, कला का, कार्यकुशलता का, उपरोक्त सभी? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, शिल्प। तो प्राचीन समय में कला के लिए जो शब्द प्रयोग किया गया वो शिल्प है। अगला प्रश्न है, कला प्रभाव की अभिव्यक्ति है किसका कथन है? कला प्रभाव की अभिव्यक्ति है किसका कथन है? क्रोचे का, हीगल का है, अरस्तू का है या रस्किन का? किसने कहा था कला प्रभाव की अभिव्यक्ति है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, क्रोचे। तो कला प्रभाव की अभिव्यक्ति है किसने कहा? क्रोचे ने कहा था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 120, कारु शिल्प क्या है? ललित कलाएं, देव शिल्प, उपयोगी कलाएं, मानव शिल्प? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, उपयोगी कलाएं। अगला प्रश्न देखते हैं, रिपब्लिक नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रिपब्लिक नामक पुस्तक के लेखक कौन है? टॉल्स्टॉय हैं, प्लेटो हैं, हीगल हैं, क्रोचे हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, प्लेटो। तो रिपब्लिक नामक पुस्तक के लेखक है प्लेटो। सुमेलित करना है, कामसूत्र किसने लिखा है? काव्यशास्त्र किसने लिखा? एस्थेटिक्स किसने लिखा? और रिपब्लिक किसने लिखा? चलिए इसको सुमेलित कर लेते हैं। तो कामसूत्र वात्सायन मुनि का है, तीसरा, एक और तीसरे से। इसके बाद काव्यशास्त्र, काव्यशास्त्र है अरस्तु का। एस्थेटिक्स बाउमगार्टन और रिपब्लिक प्लेटो। 1 3 1 4 2। तो इस तरह से ऑप्शन सी सही होगा, 3 1 4 2। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 123। सुमेलित करना है, बाउमगार्टन कहाँ के थे? अरस्तु, रोजर फ्राय और रस्किन। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी। तो मिलान कर लेते हैं, बाउमगार्टन जर्मन, रोजर फ्राय फ्रांस और रस्किन ब्रिटेन और अरस्तु यूनान। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 124 नंबर। प्रमुख रूप सुमेलित यहाँ भी करना है। तो प्रमुख ग्रंथ हैं और उसके रचनाकार हैं। तो पहला देखते हैं, बागेश्वरी शिल्प प्रबंधोली, रस सिद्धांत, चित्रलक्षण, जयमंगला। तो चित्रलक्षण नग्नजीत का है, जयमंगला पंडित यशोधर का है, रस सिद्धांत भरतमुनि ने दिया, और क्या बचा? बागेश्वरी शिल्प प्रबंधोली ये अविंद्रनाथ का है। तो इस तरह से आप मिलान कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 125 और लास्ट प्रश्न, कालक्रम पर आधारित क्रम से सही चयन कीजिए। बाउमगार्टन, कांट, हीगल या स्पेनहावर, या कांट, हीगल, बाउमगार्टन, स्पेनहावर, या हीगल पहले आते हैं, बाउमगार्टन, स्पेनहावर और कांट, या स्पेनहावर, कांट, हीगल या बाउमगार्टन? तो बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, पहले बाउमगार्टन, फिर कांट, फिर हीगल, फिर स्पेनहावर। तो इस तरह से कालक्रम के अनुसार सही रूप से चयन ऑप्शन ए होगा। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और प्रश्न आपने अच्छे किए होंगे। कमेंट बॉक्स पे आप बताइएगा आपके इन 50 प्रश्नों में कितने सही हुए, और कोई सुझाव या कोई सलाह देनी है तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिए। मित्रों, अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, प्रैक्टिस सेट के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।